यहाँ हर दुख का अंत होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आकर भक्त सिर्फ प्रभु के नहीं, प्रभु भी भक्त के हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है और हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। और इस प्राचीन मंदिर में जग के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ जी की प्रतिमा में धड़कता है और इसलिए इस स्थान को पुराणों में धरती का वैकुंठ लोक भी कहा गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ श्री जगन्नाथ मंदिर अपने कई मान्यताओं और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आज भी इस मंदिर में ऐसे कई चमत्कार होते हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। यह वही धाम है जहां महाप्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति में समुद्र भी शांत हो जाता है। मंदिर के शिखर का ध्वज विज्ञान के सभी नियमों को तोड़ते हुए हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यहाँ का महाप्रसाद कभी भी समाप्त नहीं होता और इस मंदिर की सीढ़ियों पर रखा एक गलत कदम आपको बैकुंठ लोक की जगह यमलोक पहुंचा सकता है। भक्ति और समर्पण के रास्ते पर चलने वाले भक्तों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने धाम में बुलाते हैं और उनकी इच्छा के बिना यह यात्रा संभव ही नहीं है। तो अगर सौभाग्यवश महाप्रभु जगन्नाथ जी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने का बुलावा आपको भी आ गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मंदिर का इतिहास, दर्शन की प्रक्रिया, महाप्रसाद, 10 अनोखे मंदिर के रहस्यों के साथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ तैयार हो जाइए इस दिव्य यात्रा के लिए जो आपके मन और आत्मा को शुद्ध कर देगी। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वर्तमान समय में केवल हिंदुओं को मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवताओं की पूजा करने की अनुमति है। नॉन हिंदूज का मंदिर में प्रवेश अलाउड नहीं है। फुटवियर, लेदर आर्टिकल्स, मोबाइल फोन्स और कैमरास मंदिर के अंदर ले जाना मना है। फ्री मोबाइल फोन और शूज स्टैंड्स मंदिर के प्रांगण में उपलब्ध हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों को डिसेंट क्लोथ्स पहनना अनिवार्य है। फटी जीन्स, स्कर्ट और स्लीवलेस पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुरुष धोती, पजामा कुर्ता और महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज पहन सकती हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का वास्तुकला कलिंग और द्रविड़ शैली का संगम है और दूर से ही आपको मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज और सुदर्शन चक्र के दर्शन होते हैं। मुख्य ध्वज को पतित पावन बाना कहा जाता है और श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बना यह ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस चमत्कार का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज का एक और रहस्य है। 20 फीट का त्रिकोणीय ध्वज जिस पर शिव चंद्र बना हुआ है भगवान जगन्नाथ का प्रतीक है और 800 सालों से प्रतिदिन चोला परिवार के सदस्यों द्वारा इसे बदला जाता है। यह प्रक्रिया शाम को 4 से 5 बजे के बीच होती है। पुजारी मंदिर के शिखर पर चढ़कर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ध्वज को उतारते हैं और नया ध्वज लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन के लिए भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर अष्टधातु से बना सुदर्शन चक्र या नील चक्र का निर्माण इस तरह से किया गया है कि इसे पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और चाहे किसी भी डायरेक्शन से आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा इस चक्र का मुंह आपकी ही ओर है। 214 फीट ऊंचे और 4 लाख स्क्वायर फीट में बने इस भव्य मंदिर के गुंबद की छाया दिन के किसी समय में भी जमीन पर नहीं दिखाई देती है और आश्चर्यजनक रूप से मंदिर के ऊपर ना कोई पक्षी उड़ता है ना ही कोई हवाई जहाज गुजरता है। सबसे पहले जानते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आप पुरी कैसे पहुंच सकते हो।
पुरी पहुंचने के लिए सड़क, रेलवे और हवाई तीनों मार्ग उपलब्ध हैं। देश के हर बड़े शहरों से पुरी का रेलवे स्टेशन जुड़ा है। यहाँ पर आप सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। आपके शहर से डायरेक्ट पुरी के लिए कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप भुवनेश्वर ट्रेन से पहुंचकर पुरी के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी मात्र 60 किलोमीटर और पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। यदि आपका पुरी तक पहुंचने का माध्यम हवाई जहाज है तो इसका निकटतम एयरपोर्ट भुवनेश्वर है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र में ठहरने के लिए 4 विकल्प हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने भक्ति निवास, धर्मशाला, प्राइवेट होटल और पुरी का मरीन ड्राइव लाइन। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार रुकने की व्यवस्था देख सकते हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो पहले से ही जगह को बुक कराना होगा। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि रहस्यों से भरे भारत के सबसे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है और मंदिर के द्वार आम जनता के लिए सुबह 5:30 बजे खुल जाते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। सिंह द्वार पूर्व में, व्याघ्र द्वार पश्चिम में, हस्ती द्वार उत्तर में, अश्व द्वार दक्षिण में। सिंह द्वार मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और सिंह द्वार के सामने ही अरुण स्तंभ स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वार से प्रवेश करने पर भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ को पतित पावन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दलितों के उद्धारकर्ता। इसलिए यह माना जाता है कि धार्मिक कारणों से मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित सभी लोगों को सिंह द्वार पर पतित पावन के रूप में भगवान जगन्नाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते समय एक बार फिर आप भगवान जगन्नाथ के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। समुद्र तट के निकट स्थित होने के बाद भी सिंह द्वार से पहला कदम मंदिर में रखते ही आपको समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और आश्चर्य की बात है, जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक कदम रखेंगे वैसे ही आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ऐसे चमत्कार केवल जगन्नाथ मंदिर में ही हो सकते हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद आपको मंदिर प्रांगण में स्थित भोग मंडल, गणेश जी, वट वृक्ष, नरसिंह जी, रोहिणी कुंड एवं लक्ष्मी जी की परिक्रमा करनी पड़ती है, तब मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलती है। मंदिर के प्रवेश के ठीक पहले दाईं तरफ आनंद बाजार और बाईं तरफ पवित्र महाप्रभु की महारसोई है। मंदिर में प्रवेश के लिए 22 सीढ़ियां भी हैं, जिसमें नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है जो रहस्यों से भरी है। दर्शन के लिए जाते समय आपको इस काले रंग की सीढ़ी पर पैर रखने हैं, परंतु दर्शन के बाद वापस लौटते समय तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखते हुए इस पर पैर नहीं रखना चाहिए, वरना दर्शन के सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं। मुख्य द्वार से भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट का वक्त लगता है। गर्भगृह में काष्ठ से बनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा दाईं तरफ स्थित है, बीच में उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा और बाईं तरफ उनके बड़े भाई बलराम विराजते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जगत के स्वामी अपने विशाल नेत्रों से सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, आप पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो साथ मिलकर बोलते हैं, जय जगन्नाथ। मंदिर परिसर में आप दर्शन के बाद दिए जलाकर मन्नत मांग सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं। दिए आप वहीं पर प्रांगण में बनी दुकानों से खरीद सकते हैं। इसके बाद आप भगवान से विदाई लेते हैं। मंदिर परिसर में लगभग 30 और मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। आपको अन्य मंदिरों के साथ साथ माता लक्ष्मी देवी मंदिर और माता विमला देवी मंदिर में दर्शन जरूर करने चाहिए। गर्भगृह में महाप्रभु के दर्शन के बाद यह ख्याल जरूर आता है कि काष्ठ की बनी ये तीनों मूर्तियां अधूरी क्यों हैं। आंखें तो विशाल है, परंतु हाथ पैर पूरे नहीं हैं। फिर भी उनकी पूजा पूरे श्रद्धा से होती है, क्योंकि ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं। माना जाता है कि जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। द्वापर युग में जरा द्वारा तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर तो त्याग दिया, जिसके बाद उनका शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, परंतु उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। तब पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद वह ओडिशा के तट पर पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा इंद्रदुमन को दर्शन देकर कहा, वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण करने स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए, परंतु उनकी एक शर्त थी कि मूर्ति निर्माण के 21 दिन की प्रक्रिया में जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। 15 दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कमरे से आवाज आना बंद हो गया तब राजा को लगा मूर्ति निर्माण पूरा हो गया है और यही सोचकर वह कमरे में प्रवेश कर गए। शर्त पूरी न होने के कारण विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों का निर्माण कार्य अधूरा ही छोड़ दिया और अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर पूजा जाने लगा। जगन्नाथ जी के अधूरे स्वरूप में सब कुछ है, उनकी आंखों में प्रेम है, मुस्कान में करुणा है और इस अधूरे रूप में भगवान श्री कृष्ण का दिल बसा है। भगवान जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है और हर 9वें, 12वें और 19वें साल के अंतराल पर मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों को बदला जाता है। पुराने ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है और इसे नव कलेवर उत्सव के नाम से जानते हैं। नव कलेवर में भगवान अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करते हैं। मूर्तियों को बदलते समय शहर की बिजली काट दी जाती है और पुजारियों की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। जिन लकड़ियों की सहायता से भगवान के शरीर का निर्माण किया जाता है वह नीम के पेड़ से बनी होती हैं। साथ में कस्तूरी, चंदन इत्यादि पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। इससे निर्माण के लिए किसी साधारण नीम के पेड़ की लकड़ियां नहीं ली जाती, बल्कि चारों मूर्तियों के निर्माण के लिए विशेष गुणों से युक्त नीम के पेड़ का चुनाव किया जाता है। उसके पश्चात ही उनका प्रयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के लिए नीम के वृक्ष की छाल का रंग गहरा होना चाहिए तथा उसमें केवल 4 शाखाएं ही होनी चाहिए। वृक्ष पर शंख तथा चक्र का चिन्ह होना चाहिए तथा जड़ में एक सांप का बिल भी आवश्यक है। वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। इस नीम के वृक्ष के आसपास नदी, तालाब, 3 पर्वत, 3 रास्ते, शमशान घाट, अन्य वृक्ष, शिव मंदिर भी होना आवश्यक है। भगवान जगन्नाथ को दिन में 6 बार 56 भोग लगाए जाते हैं। इन भोगों में 7 प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और कई प्रकार की मिठाइयां शामिल होती हैं। भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगाया जाता है उसे महाप्रसाद कहा जाता है। महाप्रसाद जगन्नाथपुरी मंदिर में 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में जो भोजन होता है वह पहले पकता है, फिर बाकी में पकता है। हर दिन 2000 से 2 लाख तीर्थयात्रियों के लिए उतनी ही मात्रा में भोजन पकाया जाता है। चमत्कार से भोजन कभी बर्बाद नहीं होता और कोई भी भक्त भूखा नहीं रहता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस दौरान तीनों भाई बहन मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और 7 दिन तक वहीं रुकते हैं। वहां कुछ दिन आराम करने के बाद तीनों भाई बहन वापस मुख्य मंदिर में आ जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा बेहद खास होती है। प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ को खींचने वाले साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और इसी के साथ हमारी यात्रा पूरी होती है जगन्नाथपुरी धाम की, एक जगह जहां भक्ति, परंपरा और शक्ति तीनों का संगम मिलता है।
अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि जगन्नाथपुरी के किस पल ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला सफ़र और भी दिलचस्प होने वाला है। जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट जर्नी।